नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए परमात्मा की कृपा की एक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा थे जिनका नाम बलवंत सिंह था। वो बहुत ही दयालु और कृपालु थे। हर सुबह वह स्वयं अपने राज्य के भिखारियों को खाने का दान दिया करते थे। दो भिखारी रामू और शामू हर रोज उनके द्वार पर दान लेने आया करते थे। राजा बलवंत सिंह उन्हें उनके नाम से पहचानते थे। रामू बूढ़ा था और शामू जवान था। एक दिन राजा ने राजकुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी को दुगना अनाज दान में दिया। तब रामू बोला, लंबी उम्र हो राजकुमारी की। हम राजकुमारी की लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। तब राजा ने रामू को उसके हिस्से का दान दिया। रामू बोला, धन्यवाद राजन। हे भगवान, तू सबसे बड़ा दाता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आया और वह रामू से बोला, तुम मेरे दरवाजे पर लगातार दान लेने आते रहते हो और हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। यदि मैं दान देना बंद कर दूंगा तो क्या भगवान तुम्हें दान देंगे? रामू बोला, भगवान ही सबसे बड़ा है। वहीं शामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राजा काफी देर तक यह सोचता रहा कि रामू को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वह भगवान को धन्यवाद देने की जगह मुझे धन्यवाद दे। अगले दिन रोज की तरह वह दोनों राजा के पास अपना दान लेने जाते हैं। राजा उन्हें उनके हिस्से का दान देते हैं। रामू फिर कहता है, तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। वहीं शामू राजा को धन्यवाद देता है। राजा रामू को वहीं रुकने के लिए कहता है और शामू को दूसरे रास्ते से जाने को कहता है, क्योंकि उस रास्ते पे राजा ने चांदी के सिक्कों से भरा एक बर्तन रखा था। शामू उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वह मन में सोचता है, राजा कितने दयालु हैं। आज उन्होंने मुझे राजमहल के अंदर वाले रास्ते से जाने को कहा है। इस रास्ते पर मैं आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। ऐसा सोचकर शामू आंखें बंद कर उस रास्ते पर चलने लगा। क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए उसे वह चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन नहीं दिखा। कुछ देर बाद राजा रामू से बोला, रामू, अब शामू जा चुका होगा। अब तुम भी उसी रास्ते से चले जाओ जहाँ से शामू गया है। रामू राजा को धन्यवाद कहकर वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे वह चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन दिखा। रामू वह बर्तन उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह राजा हमेशा की तरह रामू और शामू को दान देने के लिए आते हैं। उन्होंने सोचा, चांदी के सिक्कों की चमक शामू की आंखों में जरूर होगी, परंतु शामू तो शांत खड़ा था। राजा अगले एक सप्ताह तक हमेशा की तरह दोनों को दान देते रहे। 8वें दिन शामू को पैसे देने की बजाय राजा ने दान में एक तरबूज दिया। इस दान से शामू खुश नहीं था, परंतु वह राजा के सामने कुछ नहीं बोला। राजा को धन्यवाद देकर वह तरबूज लेकर आगे चला। रास्ते में वह सोचने लगा, इतने बड़े तरबूज का मैं क्या करूँगा। इसलिए उसने वह तरबूज एक फल बेचने वाले को बेच दिया। वहीं रामू को अपने घर जाते वक्त वही तरबूज वाला दिखा। उसने उस तरबूज वाले से शामू का बेचा हुआ तरबूज खरीद लिया। घर जाकर
रामू ने जब वह तरबूज काट कर देखा तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। रामू हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह शामू राजा से भीख लेने पहुंचा। अकेले शामू को देखकर राजा ने उससे रामू के ना आने का कारण पूछा तो शामू बोला, राजन, जैसे कि रामू हमेशा कहता था कि सबसे बड़ा दाता भगवान है, वाकई सबसे बड़ा दाता भगवान ही है। कल उसने बाजार से एक तरबूज खरीदा और जब घर जाकर उसने वह तरबूज काटा तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। भगवान की कृपा से अब वह एक अमीर आदमी बन गया है। ऐसा कहकर शामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राजा हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही सबसे बड़े दाता हैं, जगत का पालन करने वाले हैं। दोस्तों, भगवान की मर्जी के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा पर विश्वास रखने वालों को अपनी भक्ति का फल अवश्य मिलता है।